हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कोर्स के बारे में जिसको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल रहा है। देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का कोर्स BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर हम कहें तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बड़ी सी बड़ी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी तक एलोपैथ मेडिसिन में नहीं है, उनका सफल इलाज आयुर्वेद में होता है। और आप सबने हजारों ऐसे किस्से कहानियां सुनी होंगी जहां पर लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी सर्जिकल प्रोसेस से बड़ी सी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते थे। आज से कुछ ही साल पहले तक हर गांव में, हर शहर में लोग हाथों के नाड़ी, जिसको आप पल्स रेट जानते हैं, पल्स रेट को समझकर, सुनकर, पकड़कर वो आपकी पूरी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर देते थे और कुछ ही मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो जाते थे। साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन समय बीतता गया और मेडिकल सिस्टम पे अलग अलग कोर्सेस ने अपना विस्तार किया, लेकिन आयुर्वेद वहीं का वहीं रह गया। जितना स्कोप है आयुर्वेद का, जितनी सेफ पैथी है आयुर्वेद, इतनी सेफ शायद ही कोई दूसरी पैथ हो। आप सबको पता है कि अब भारत सरकार का ये नियम है कि आप BMS करके भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, यानी आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपने नाम के आगे आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं, एक ये टैग यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कोर्स है। लेकिन बच्चों को डाउट है कि सर इसका स्कोप कैसा रहेगा, क्या इसको करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, BMS की कट ऑफ क्या रहेगी, और लोग क्यों BMS डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, क्या हम BMS करके एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर पाते हैं, और भविष्य में BMS का क्या स्कोप रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के दिलों में हैं और आज की वीडियो हमारी आपके हर एक सवाल का जवाब है। देखिए, BMS अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसको करने के बाद अगर आपको नॉलेज है तो पेशेंट की कमी नहीं है। पेशेंट को आपसे आराम चाहिए, चाहे आप एलोपैथ मेडिसिन से दें, चाहे आप होम्योपैथ मेडिसिन से दें, चाहे आप आयुर्वेद मेडिसिन से दें। आज जो समय है, इस दौर में अब लोग थोड़ा सा एलोपैथिक मेडिसिन को अवॉइड करते हैं और वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद के कोर्स BMS को करने के बाद आप MD कर सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं। देश के हर एक राज्य में बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आयुष हॉस्पिटल खोलने की बात की है, जिसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स भी आती हैं। इसके अलावा आप खुद की क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या एलोपैथ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो, जब आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है तो फिर आप एलोपैथ में क्यों जाना चाहते हैं। आपको या तो खुद पे भरोसा नहीं है या आपको अपनी पैथ पे भरोसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ा है, आपने इस पर प्रैक्टिस की है, तो आप अपनी पैथी पे ट्रस्ट करें और पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपका पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा विथ नो साइड इफेक्ट। दूसरी बात क्या है कि आप खुद का हॉस्पिटल रन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें एलोपैथ और आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों यूज हों, तो वो भी आप रन कर सकते हैं। आप खुद का पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कोर्स की फीस काफ़ी कम है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो आप प्राइवेट भी 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की एक एवरेज फीस होती है पर ईयर की, जिसको पे करके आप डॉक्टर बन सकते हैं और आफ्टर UG आप PG करके अपना अच्छा एक सेंटर रन कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सीट की बात करूं तो अगर आपके नंबर 430 से ज़्यादा हैं, इस बार आप जनरल या OBC हैं, आपके नंबर 450, 460, 470 हैं, तो आप अपने आप को BMS की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको BMS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इन सभी की चीज़ों के अलावा एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। लोग आपको रिस्पेक्ट दें या ना दें,
रिस्पेक्ट हमेशा कमाई जाती है। अगर आप 10 पेशेंट को ठीक करेंगे तो वो 10 पेशेंट दूसरे 10 पेशेंट्स को लेके आएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट रहेंगे और जो पेशेंट एक बार आपसे ठीक होके जाएगा वो आपको रिस्पेक्ट दौड़ के देगा। आप उसको रिस्पेक्ट मांगिए नहीं, रिस्पेक्ट कमाइए। एलोपैथिक के साथ में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना मैं मानता हूं कि ये गलत है। आप अगर आपने आयुर्वेदिक कोर्स किया है तो आप अपने पैथ पे विश्वास करें, वहां ट्रीटमेंट दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलोपैथ मेडिसिन के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, ईएमओ बनकर प्रैक्टिस करते हैं और वो समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं। आपको अभी 30 से 40 हज़ार की सैलरी मिल जा रही, ठीक है, लेकिन आगे चल के आप लाखों के बारे में नहीं सोचते हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आप देखेंगे हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी इनकम लाखों रुपए है। क्यों? क्योंकि उनको अपने पे भरोसा है, अपनी चिकित्सा पद्धति पे भरोसा है। तो अपने पे भरोसा करिए, बीएमएस करिए, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसका भविष्य भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगर अभी भी दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।